नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने जो हरियाणा सिटी 2025 के लिए जिला दर्शन की सीरीज़ स्टार्ट की थी, यह उसका ज़िला नंबर 15 रहने वाला है। इससे पहले हमने 14 ज़िलों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम पंचकुला ज़िले को कवर करेंगे और जानेंगे कि पंचकुला ज़िले से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए, आज के पंचकुला ज़िले को कवर करते हैं। जानते हैं, पंचकुला ज़िले के गठन की बात करें तो इसका गठन 15 अगस्त 1995 को हुआ था। और मंडल की बात करें तो पंचकुला ज़िला अम्बाड़ा मंडल में आता है। वहीं क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर में है। और जनसंख्या की बात करें तो 5,61,293 व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। वही जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 625 व्यक्ति प्रति किलोमीटर में यहाँ पर जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। वही लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ का लिंगानुपात 873 हो जाएगा। चलिए आगे बात करें पंचकुला में साक्षरता दर की, तो यहाँ की साक्षरता दर जो कि 81.88% रहने वाली है। तहसील की बात करें तो पंचकुला में 2 तहसीलें आती हैं, पंचकुला और कालका। वहीं उप तहसील की बात करें तो इसमें 3 उप तहसीलें आती हैं, बरवाड़ा, मोरनी और रायपुर रानी। वहीं खंड की बात करें तो पंचकुला में बरवाड़ा, पिंजौर, मोरनी और रायपुर रानी की खंड शामिल हैं। वहीं उपनाम की बात करें तो पंचकुला को सैटेलाइट शहर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करें तो राज्य का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी धरातल पहाड़ी है, यानी यह पहाड़ में बसा हुआ है, तो यह पंचकुला जिला हो जाएगा। वहीं राज्य का सर्वाधिक भूकंपित प्रभावित जिला भी पंचकुला जिला हो जाएगा। बात करें तो इसका यह कारण है कि क्योंकि यह ज़िला हिमालय बाउंड्री फॉल्ट जोन में आता है, जिसके कारण यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं। और राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला भी पंचकुला ज़िला हो जाएगा। आगे बात करें तो राज्य का सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला ज़िला भी पंचकुला ज़िला है। वहीं राज्य का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला ज़िला पंचकुला ज़िला है। और हरियाणा राज्य सिंचाई विभाग का मुख्यालय भी पंचकुला में स्थित है। आगे बात करें तो राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला भी पंचकुला ज़िला हो जाएगा, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला ज़िला भी पंचकुला ज़िला है। और राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला ज़िला भी पंचकुला ज़िला है, जहाँ पर 42.54% भाग पर वन पाए जाते हैं। आगे बात करें तो हरड़ का सर्वाधिक उत्पादन भी मोरनी पंचकुला में होता है। वहीं राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन भी पंचकुला जिले में होता है। जैनेन्द्र जैन गुरुकुल कहाँ स्थित है, तो यह पंचकुला के सेक्टर 1 में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 21 फरवरी 1929 को स्वामी धनीराम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वह इनके साथ इनके शिष्य आचार्य करशनचंद ने भी इसकी स्थापना की थी। हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो वह करो हो जाएगा, जो कि पंचकुला में स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 1514 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। और राज्य में सबसे कम गेहूं का उत्पादन की बात करें तो यह पंचकुला जिले में होती है। वहीं कृषि योग्य भूमि का सबसे कम क्षेत्रफल भी पंचकुला जिले में पाया जाता है। और सबसे कम सिंचित क्षेत्र भी पंचकुला में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है, जिसके कारण सिंचित क्षेत्र कम हो जाता है। आगे की बात करें तो यहाँ पर सिंचित क्षेत्र मात्र 25 हेक्टेयर भूमि पर ही सिंचाई की जाती है। और सबसे कम ट्यूबवेलों से सिंचाई भी पंचकुला ज़िले में की जाती है। और सबसे कम नहरों से सिंचाई भी पंचकुला में होती है। 5 झरनों यानी 5 कुओं व 5 नहरों का शहर भी पंचकुला को कहा जाता है। और राज्य के किस जिले में कोई जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती, तो यह पंचकुला ज़िले में नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पर पथरीला मैदान है। आगे बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ स्थित है, तो यह पंचकुला ज़िले में स्थित है। वहीं कैक्टस गार्डन का डिजाइनकर्ता की बात करें तो JS सहकारिया इसके डिजाइनकर्ता थे। वहीं कैक्टस शो का आयोजन प्रतिवर्ष मार्च महीने में किया जाता है। और हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन जो कि पंचकुला के मोरनी हिल स्टेशन है। बात करते हैं तो यह राज्य का सबसे ऊंचा स्थान करो है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर स्थित है। यहाँ चीड़ व देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं मोरनी हिल्स में। वहीं
HMT घड़ी का कारखाना भी पिंजौर पंचकुला में स्थित है। और भारतीय थल सेना की पश्चिम कमान का मुख्यालय भी पंचकुला में स्थित है। आगे बात करें तो यहाँ पर सबसे कम पशुओं वाला जिला भी अगर बात करते हैं तो यह पंचकुला जिला हो जाएगा। और पालतू पशु प्रशिक्षण चिकित्सालय स्थित है तो यह भी पंचकुला जिले में स्थित है। वहीं पिंजौर में प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन स्थित है, जिसका उपनाम की बात करें तो इसे मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है और इसे भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। इसके निर्माण की बात करें तो इसके वास्तुदीप जो कि फिदाई खान द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और मुगल शासक की बात करें तो औरंगजेब के समय इसका निर्माण हुआ था। राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं तो यह पंचकुला जिले में पाए जाते हैं। कौशल्या बांध की स्थिति की बात करें तो यह घग्गर नदी पर पंचकुला में स्थित है। आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है तो यह भी पंचकुला जिले में स्थापित किया गया था। और आमों का प्रसिद्ध मेला कहाँ पड़ता है तो यह पंचकुला के पिंजौर में बढ़ता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभा की बात करें तो यह पंचकुला हो जाएगी। और नैनो सिटी की स्थापना भी पंचकुला के रायपुर में की गई है। आगे बात करते हैं तो हरियाणा का प्रथम जिला जिसने सभी गांवों को 24 घंटे बिजली प्रदान की है तो वह पंचकुला जिला हो जाएगा। वहीं ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है तो यह पंचकुला में स्थित है। साथ ही साथ महाभारत में राजा विराट की राजधानी भी पिंजौर में स्थापित की गई थी। पिंजौर के प्राचीन नाम की बात करें तो इसे पंचपुरम या विराटनगर के नाम से जाना जाता था। 360 बावड़ियों का कस्बा किसे कहते हैं तो यह पिंजौर पंचकुला को कहते हैं। मनसा देवी मंदिर कहाँ स्थित है तो यह पंचकुला में स्थित है। इसके निर्माण की बात करें तो 1815 में मानी माजरा शासक गोपाल सिंह द्वारा इसकी निर्माण किया गया था। विशेषता की बात करें तो यह पंचायतन शैली में निर्मित मंदिर है और हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर जटायु यांत्रिकी का आयोजन किया जाता है। आगे बात करें तो 1991 में यहाँ पर मनसा देवी साइन एक्ट की स्थापना की गई थी। आगे बात कर लेते हैं तो भीमा देवी मंदिर भी पंचकुला में स्थित है और इसके विशेषता की बात करें तो यह भी पंचायतन शैली में निर्मित है और इस मंदिर को खजुराहो के मंदिर की संज्ञा दी गई है। आगे बात करें तो रेड बिस्पन पर्यटक स्थल भी पंचकुला में स्थित है। आगे है पटियाला मंदिर कहाँ स्थित है तो यह भी पंचकुला में स्थित है और पिंजौर पंचकुला में रेड जंगल फाउन प्रजनन केंद्र भी स्थित है। आगे बात कर लेते हैं तो आगे बात करें तो गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है तो यह भी पंचकुला के पिंजौर में स्थित है और एशिया में इस स्थान पर सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। और फिशेट प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है तो यह पंचकुला के मोरनी हिल्स में स्थापित किया गया है। वहीं बीड शिकारगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है तो यह पंचकुला के पिंजौर में स्थित है और इसकी स्थापना 2001 में गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है यह अभ्यारण्य बीड शिकारगढ़। वहीं खोल ही रेतान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है तो यह भी पंचकुला में स्थित है। टांगरी नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो यह पंचकुला के मोरनी हिल्स से निकलती है। वहीं आगे बात करें हरियाणा का सौ सेवा का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो यह पंचकुला में स्थित है। हरियाणा में महू जामुन तनु व बेहड़ा के वर्ग सर्वाधिक पाए जाते हैं तो यह कहाँ पाए जाते हैं तो यह पंचकुला के मोरनी व कालका क्षेत्र में पाए जाते हैं। मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा या आरोग्यम राज्य में प्रारंभ की गई थी तो यह कहाँ पर की गई थी तो यह पंचकुला के मोरनी व पिंजौर क्षेत्र में की गई थी। राज्य अक्षय ऊर्जा विभाग हरेड़ा का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है तो यह भी पंचकुला में किया गया है। आगे बात करें तो रानीपुर का किला जो कि पंचकुला में स्थित है और साथ ही साथ रामगढ़ का किला भी पंचकुला में स्थित है। पर्यटन स्थल की बात करें तो टिक्करताल झील भी पंचकुला में स्थित है और माता समलोठा देवी का मंदिर भी मोरनी हिल्स पंचकुला में स्थापित है। वहीं टीचर होम स्थापित किया गया है जो कि पंचकुला जिले में किया गया है। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना 9 जुलाई 1979 को पंचकुला में की गई थी। और मुख्य पत्रिका की बात करें तो यहाँ से हरिकंदा मुख्य पत्रिका प्रकाशित की गई थी और हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना जो कि 22 दिसंबर 1985 को पंचकुला में की गई थी और उनकी मुख्य पत्रिका जमुना
तट थी। वहीं प्रदत्त पुरस्कार की बात करें तो हाली पुरस्कार हो जाएगा। हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना 1971 में पंचकुला में की गई थी। वहीं हरियाणा राज्य महिला आयोग की स्थापना भी 1999 में पंचकुला में की गई थी। साथ ही साथ हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना भी 1999 में पंचकुला में की गई थी। आगे बात करें तो हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना भी 2012 में पंचकुला में हुई थी। और हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार प्रारंभ किया गया था, तो यह 1991 में प्रारंभ किया गया था। और प्रथम पुरस्कार साहित्य का अशोक भाटिया को दिया गया था। उनकी पुस्तक समुद्र का सार, जो कि HSC ने कई बार पूछ ली है, समुद्र का सार किसकी पुस्तक है, तो यह अशोक भाटिया की पुस्तक हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें पुरस्कार राशि की बात करें तो इसमें 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी जो कि मोरनी हिल्स हो जाएगी, और हिमालय पर्वत श्रृंखला की पंचकुला में यह पहाड़ी हिल्स स्थित है। वहीं माउंटेन क्वेल पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है, तो यह पंचकुला मोरनी हिल्स में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन एंड रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड, जो कि यूके के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो यह गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र बीड़ शिकारगढ़ अभ्यारण्य, जो कि पंचकुला पिंजौर में स्थित है। और राज्य की एकमात्र नैरो गेज रेल लाइन जिसे वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है, तो यह कालका से शिमला तक जाती है, जो कि पंचकुला से प्रारंभ होती है। रेल लाइन के निर्माण की बात करें, निर्माण 1891 में प्रारंभ हुआ और 1991 में निर्माण हुआ और प्रारंभ है 1903 में हो गई। वहीं राज्य में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी कहाँ स्थापित की गई है, तो यह पंचकुला जिले में की गई है। साथ ही साथ राज्य की सबसे छोटी तहसील की बात करें तो यह भी पंचकुला तहसील हो जाएगी। और हरियाणा का प्रथम निफ्ट स्थापित कहाँ किया गया है, तो यह भी पंचकुला जिले में किया गया है। आगे बात करें तो पंचकुला हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज स्थापित किया गया था पंचकुला में। आगे बात करते हैं तो पंचकुला में HSC और HPSC का भी मुख्यालय स्थापित किया गया है। राज्य आपातकालीन केंद्र की स्थापना पंचकुला में की गई है। और गुलाब के फूलों का सर्वाधिक उत्पादन भी पंचकुला में किया जाता है। और देश की बात करें तो इसका सहयोग और देश में चंडीगढ़ में प्रथम स्थान पर है। और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को छूने वाला राज्य का एकमात्र जिला कौन सा है, तो वह हो जाएगा पंचकुला जिला, जो कि चंडीगढ़ से अपनी सीमा बनाता है। तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह भी पंचकुला के मोरनी हिल्स में स्थापित किया गया है। और इसकी स्थापना 1992 और 93 में की गई थी। गुरुद्वारा नड्डा साहिब कहाँ स्थित है, तो यह भी पंचकुला जिले में स्थित है। इसकी बात करें तो यह गुरु गोविंद सिंह बागनी की लड़ाई में विजय के पश्चात यहाँ पर रुके थे। वहीं हरियाणा में सबसे कम परिवार वाला जिला भी पंचकुला हो जाएगा। और अत्यधिक परिवार वाले जिले की बात करें तो भिवानी जिला हो जाएगा। और राज्य का चौथा सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह भी पंचकुला जिले में किया गया है। राज्य स्तरीय बालिका दिवस 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो यह भी पंचकुला जिले में किया गया था। गिरिपादीय मृदा की किस तहसील में पाई जाती है, तो यह कालका तहसील में पाई जाती है। गिरिपादीय मृदा की तहसील किसे कहा जाता है, तो यह कालका को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गिरिपादीय मृदा पाई जाती है। आगे बात करें तो गिरिपादीय मृदा का उपनाम जो कि घर या कंधी के नाम से जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं तो भूपेंद्रा सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह भी पंचकुला में किया गया है। और हरियाणा राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थापित है, तो यह भी पंचकुला जिले में स्थापित है। राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान का मुख्यालय भी पंचकुला जिले में स्थित है। पंचकुला में राज्य प्रदूषण बोर्ड का मुख्यालय भी स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। तो यह था पंचकुला जिला। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो आगे के वीडियो में हम यमुनानगर ज़िले को कवर करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।